हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बायोलॉजिकल अड्डा। एंड आज से स्टार्ट होने जा रहा है हमारा इकोलॉजी का पोर्शन। ठीक है, इकोलॉजी एंड इकोसिस्टम के जितने भी लेक्चर्स हैं हम शॉर्ट में उन्हें कंप्लीट करेंगे। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि आजकल एनवायरमेंटल इश्यूज इतने ज्यादा होते हैं कि हर एक एग्जामिनेशन में, सिर्फ हमारे ही टीजीटी, पीजीटी, एल्टीग्रेड वगैरह में नहीं, सारे ही एग्जामिनेशन में, चाहे वो कोई भी हो, ब्यूरोक्रेट का एग्जामिनेशन हो, आईएएस, आईपीएस, पीसीएस, कुछ भी, हर एग्जाम में आपकी एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी इंपॉर्टेंट हो गया है। तो इसके क्वेश्चंस तो रिपीटेड फॉर्म में अगेन एंड अगेन आते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम जो हमारे फिजिकल फीचर्स हैं कुछ, जैसे सॉइल है, वाटर है, इन सबसे स्टार्ट करेंगे। सॉइल आज हम टॉपिक लेकर आए हैं। सॉइल का हम इसमें ब्रीफ इंट्रोडक्शन लेंगे कि सॉइल क्या होती है, इसकी स्टडी को क्या बोलते हैं, कैसे बनती है, एंड टाइप्स ऑफ सॉइल, और इंडिया में कौन कौन सी सॉइल्स होती है। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम सॉइल कंजर्वेशन एंड सॉइल इरोजन से रिलेटेड लेक्चर करेंगे। इसी तरह से हम सारे टॉपिक्स को कंप्लीट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर। सबसे पहले सॉइल स्टडी कर रहे हैं हम सॉइल को। तो इस स्टडी जो करते हैं जिसके अंदर हम सॉइल की स्टडी, उसे क्या बोलते हैं, इडेफोलॉजी और पीडोलॉजी। ओके, इडेफोलॉजी और पीडोलॉजी। ये आया हुआ क्वेश्चन है आपका टीजीटी में, ये ऑलरेडी आ चुका है क्वेश्चन। इडेफोलॉजी ऑप्शन था उसमें गिवन। ठीक है, डेफिनेशन क्या होगी, सॉइल हम किससे बोलेंगे, क्या होता है सॉइल। सॉइल होती है जो हमारी अर्थ होती है। ठीक है, ये अर्थ है गोल गोल, इसमें बाहर की जो ये इतनी सी लेयर है जिसमें मिट्टी है, मतलब जिसमें हम पौधे लगा सकते हैं, जिसमें जड़ें होती हैं पौधों की। ठीक है, उस पार्ट को हम क्या बोलते हैं, सॉइल। द अपर क्रस्ट ऑफ अर्थ सरफेस इन विच प्लांट रूट्स आर एनक्रोज्ड। ओके, जिसमें प्लांट के रूट्स जहां तक जा सकती हैं या जहां पे हार्ड सरफेस नहीं आती, उसे हम सॉइल बोलते हैं। सॉइल बनती कैसे है, ये बनती है रॉक्स से, रॉक्स के टूटने से, बाय वेदरिंग ऑफ रॉक्स। ओके, वेदरिंग यानी रॉक्स का टूटना किस किस टाइप से हो सकता है, ये दो टाइप से हो सकता है, केमिकल वेदरिंग एंड मैकेनिकल वेदरिंग। ठीक है, नीचे लिखा हुआ दिख रहा है। मैकेनिकल कैसा होता है, मैकेनिकल मतलब कोई भी हार्ड चीज हिट करे उसे, या फिर उसे ब्रेक किया जाए जानबूझकर, तो उसे मैकेनिकल वेदरिंग बोलते हैं। ठीक है, मैकेनिकल वेदरिंग में क्या होता है, लाइकेंस के थ्रू, लाइकेंस जो प्लांट सक्सेशन होता है उसमें सबसे पहले जो प्लांट्स उगते हैं उन्हें हम लाइकेंस बोलते हैं, या वो लाइकेंस होते हैं जो एल्गी एंड फंगी का एक कंबाइंड फॉर्म है या म्यूचुअल रिलेशनशिप है। ठीक है, तो लाइकेंस वहां पे ग्रो करते हैं, उनकी जो छोटी छोटी रूट्स होती हैं वो इंक्रोच करती हैं उस रॉक को और उसे ब्रेक करती हैं धीरे धीरे। ठीक है, तो लाइकेंस के थ्रू इस तरह से ब्रेक हुआ। ग्रेजिंग ऑफ एनिमल्स, जड़ों को उखाड़ते हैं जो थोड़ा बहुत एनक्रोज्ड हुई होती हैं उस रॉक के अंदर, और उस उखाड़ने की वजह से, ग्रेजिंग की वजह से वो उतनी रॉक भी टूट जाती है या वेदरिंग हो जाती है उसकी। अर्थवर्म उसके अंदर एंटर करते हैं, उसको खाते हैं, तोड़ते हैं, ब्रेक करते हैं। ठीक है, केमिकल वेदरिंग, केमिकल्स की हेल्प से, ऑक्सीडेशन हो गया, हाइड्रोलिसिस हो गई, या कार्बोनेशन हो गया, इस तरह की जो भी प्रोसेस होती है उसे हम केमिकल वेदरिंग बोलेंगे, केमिकल्स की हेल्प से जब वो ब्रेक हो जाती है। ठीक है, और द डेवलपमेंट ऑफ द सॉइल, अभी सॉइल बनने की प्रोसेस को, यानी केमिकल वेदरिंग एंड मैकेनिकल वेदरिंग की प्रोसेस को कंबाइंड फॉर्म में क्या बोलते हैं, पीडोजेनेसिस। क्या बन रहा है, पीडो मीन्स होता है सॉइल, जेनेसिस मीन्स क्या होता है, फॉर्मेशन, सॉइल फॉर्मेशन, पीडोजेनेसिस। सॉइल बनने की प्रोसेस को सॉइल फॉर्मेशन एंड स्टडी ऑफ सॉइल को पीडोलॉजी या इडेफोलॉजी। ठीक है, टाइप्स ऑफ सॉइल, सॉइल कैसे टाइप की होती है, यहाँ पर सॉइल का जो टाइप बताया गया है, टाइप बहुत सारे बेसिस पे हो सकता है, जो डिवीजन होता है उसमें प्रेजेंट सब्सटेंसेस के बेसिस पर हो सकता है टाइप ऑफ सॉइल। ये जो टाइप ऑफ सॉइल है ये है कि जो सॉइल यहाँ पर बनी किसी रॉक से, पर्टिकुलर रॉक से जो सॉइल बनी वो वहीं पर है या ट्रांसपोर्ट होकर कहीं और चली गई। ट्रांसपोर्ट होकर अगर कहीं और चली गई है तो वो किस मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू गई है, उनके नेम बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, जो भी नेक्स्ट पेज पे हम करेंगे वे सारे के सारे एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, तो पहला हम ये देख लेते हैं, बेसिक चीज समझ लेते हैं। रेजिडुअल सॉइल क्या होती है, रेजिडुअल सॉइल वो सॉइल होती है जो जहां पर बनी है, जिस रॉक की वेदरिंग से बनी है वो वहीं पर प्रेजेंट है अभी भी। ठीक है, तो वो है रेजिडुअल सॉइल। ठीक है,
और दूसरी है ट्रांसपोर्टेड, जो एक जगह से दूसरी जगह जा चुकी है, जहां वो बनी थी, जहां उसकी ओरिजिन हुई थी, अब वो वहां पर ना हो करके किसी दूसरी जगह चली गई है किसी मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू। कौन कौन से मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है देख लो। पहला वाला है रनिंग वाटर, बारिश हुई, रॉक नीचे आ गई, मिट्टी रॉक से, तो ये हो गई कैरीड बाय रनिंग वाटर, एंड इस वाली सॉइल को बोलते हैं एलुवियल सॉइल। ठीक है, एलुवियल सॉइल जो नदियों के आसपास मिलती है उसे हम एलुवियल सॉइल बोलते हैं। ग्रेविटी की वजह से नीचे आ गई, रॉक है, रॉक में वेदरिंग यहाँ पर हुई है, इस तरह की कोई चट्टान है, इसमें वेदरिंग हो रही है और ये ग्रेविटी की वजह से खिसक खिसक के सिर्फ नीचे आ गई, तो इसे बोलते हैं कोलुवियल सॉइल। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, कोलुवियल सॉइल। थर्ड, विंड के थ्रू, राजस्थान रेगिस्तान वगैरह में बहुत ज्यादा देखने को मिलता है ये चीज। अभी ये वाला जो स्ट्रक्चर था या पिरामिड था वो यहाँ पर बना हुआ था, कुछ टाइम के बाद ये उड़कर यहाँ चला गया, तो इस तरह की सॉइल को क्या बोलते हैं, इओलियन सॉइल। ठीक है, इओलियन सॉइल। फोर्थ है ग्लेशियर की वजह से, ग्लेशियर ब्रेक होते हैं पहाड़ों के ऊपर, जो ये मतलब यहाँ पे कैप होती है आइस की, वो यहाँ से ब्रेक हुई मान लो और वो नीचे की तरफ आने लगी, तो यहाँ जो अलग अलग जगह है यहाँ पे जो वेदरिंग हुई होगी वो भी इस ग्लेशियर के साथ नीचे आ जाएगी मिट्टी। ठीक है, ग्लेशियर जो है वो पिघल जाएगा, बर्फ जो है वो पिघल जाएगी और मिट्टी रह जाएगी, तो ग्लेशियर के साथ वो नीचे की तरफ ट्रांसपोर्ट हो गई, तो इस वाली सॉइल को क्या बोलते हैं, ग्लेशियर सॉइल। ओके, तो ये चारों की चारों इंपॉर्टेंट है, चारों ही एग्जाम में आ चुकी हैं। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट यहाँ पे मार्क करो अपना। टाइप ऑफ सॉइल इन इंडिया, इंडिया में कौन कौन से टाइप की सॉइल्स होती है ये भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम इंडिया में रहते हैं, इंडिया के जो ज्योग्राफी है उससे क्वेश्चन आते ही आते हैं आपके। तो इंडिया में कौन कौन सी है सॉइल्स, एलुवियल सॉइल्स, जहां पर भी रिवर्स होंगी, सबसे ज्यादा तो फेमस है एलुवियल सॉइल वाला प्लेन, ये गंगा ब्रह्मपुत्रा इन सब रिवर्स का प्लेन। ठीक है, तो एलुवियल सॉइल। नेक्स्ट है रेजिडुअल सॉइल, रेजिडुअल सॉइल कहाँ मिलती है, रेजिडुअल सॉइल विंध्यन रेंजेस एंड साउथ में मिलती है और साउथ वेस्ट इंडिया में मिलती है। तो ये मान लो कि जो नीचे वाला पेनिनसुला वाला इंडिया है, पेनिनसुला वाला पार्ट है, उसमें ज्यादातर रेजिडुअल सॉइल मिलती है। ये रेडिश या ब्लैक सॉइल होती है, ब्लैक सॉइल महाराष्ट्र वगैरह में बहुत ज्यादा मिलती है, जहां पे कॉटन की क्रॉप बहुत ज्यादा ग्रो की जाती है ब्लैक सॉइल में, एंड वहां पे शुगर केन की भी क्रॉप्स होती हैं। ठीक है, बाकी रेडिश सॉइल गुजरात के कच्छ के रीजन में आपको रेडिश सॉइल मिल जाएगी, वो दिखने में ही रेड दिखती है। ठीक है, आप जब सामने से उसे देखोगे तो वो रेड ही दिखेगी, ब्लैक सॉइल आपको ब्लैक दिखेगी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कैलकेरियस सॉइल। कैलकेरियस सॉइल में क्या होता है, कैल्शियम प्रेजेंट होता है, CaCO3 प्रेजेंट होता है 20% के अराउंड। ठीक है, नेक्स्ट है लेटेराइट सॉइल। लेटेराइट सॉइल में ऑक्साइड्स ऑफ आयरन एंड एल्यूमिनियम ये प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और ये केरल के रीजन में बहुत मिलती है। ठीक है, लेटेराइट सॉइल केरल में बहुत मिलती है। पीट सॉइल विद हाई परसेंटेज ऑफ ह्यूमस, ये कहाँ होगी, पीट सॉइल कहाँ होगी, ये जो डेल्टा वाले रीजन होते हैं यहाँ पर पीट सॉइल भी बहुत मिलती है। ठीक है, डेल्टा जैसे सुंदरबन का डेल्टा काफी बड़ा डेल्टा है, यहाँ पे 90% ह्यूमस इसमें प्रेजेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट है ब्लैक सॉइल, अभी हमने ऊपर भी ब्लैक सॉइल डिस्कस की थी, नीचे फिर हम ब्लैक सॉइल डिस्कस कर रहे हैं। प्रीडोमिनेंटली विद क्ले, जो बच्चे क्ले खेलते हैं आपने देखी होगी, बच्चे वो एकदम डार्क ग्रे या ब्लैक टाइप की क्ले खेलते रहते हैं, वो वैसी ही दिखती है, टच करने में भी इवन वो क्ले जैसी ही होती है। ठीक है, क्ले ही होती है। ह्यूमस प्रेजेंट होता है इसमें, वेरी फर्टाइल होती है, मैंने बोला भी कॉटन क्रॉप, शुगर केन क्रॉप इसमें बहुत ज्यादा होती है, बिकॉज मोस्ट ऑफ मिनरल्स आर प्रेजेंट इन इट। तो सबसे ज्यादा इन जितनी भी हमने अभी सॉइल पढ़ी इनमें सबसे ज्यादा मोस्ट फर्टाइल सॉइल कौन सी है, ब्लैक सॉइल। ठीक है, बाकी के कैरेक्टरिस्टिक भी आपने देख लिए हैं, अगर घुमा फिरा के भी क्वेश्चन आता है तो यू कैन सॉल्व इट। एंड अगर आपको ये हेल्पफुल लगती है इन्फॉर्मेशन तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। एंड नेक्स्ट हम सॉइल कंजर्वेशन एंड सॉइल इरोजन करेंगे। इसके अलावा कौन कौन से टॉपिक्स पे मैं और वीडियोस आपको दे सकती हूँ या बना सकती हूँ, जिन पर आपको क्विक नोट चाहिए या शॉर्ट फॉर्म में नोट्स चाहिए, वे आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई क्वेरी होती है वो भी आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, एंड आई विल डेफिनेटली आंसर यू। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।